पढ़िए। अभियुक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 29/4/21 को लगभग 21 बजे मृतक के घर लोकनाथपुरम छतरपुर में मृतक एन पाठक की पत्नी होते हुए मृतक की मृत्यु कारित पढ़ कर रही हैं आप? पैरा वन पढ़नी, पैरा 1 सर, पैरा 1 पैरा 3 है ना? 114 में संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार। अच्छा ठीक है सर। 3 से संक्षेप में अभियोजन का मामला इस तरह है कि फरियादिया ममता पाठक पति एन पाठक उम्र 63 साल निवासी लोकनाथपुरम कॉलोनी छतरपुर के द्वारा थाना सिविल लाइन छतरपुर की सूचना पर मर्ग क्रमांक 26/21। मैडम इसको कट शॉर्ट करते हैं। अच्छा आप सुनिए, वह बात समझ लीजिए पहले। हाँ आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी नाउ यू एग्जामिन 2 expert doctors in your favor, डॉक्टर बड़कुर एंड another doctor, या DW3 and DW4। जी ठीक है जी उनकी एविडेंस से DW2 and DW3। जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर दी विटनेसेस हु हैड read the postmortem report and DW3 is the person who had treated you on the next day of the alleged incident। 29/4 का इंसिडेंट है। 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक है जी वहां से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ, तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू PW1। जी योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वन मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वन मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये अच्छा। ये पेज नंबर हम आप तो ये केएस रेड्डी की किताब है सर। सर आपको भी देने हैं, हाईलाइटेड है इसमें ये। जी क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना? हाँ इस रिटर्न सबमिशन के साथ में किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे अभी। इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी पेज नंबर बताइए। रिटर्न पेज नंबर सर इसमें 39 है जो हमने 39 मार्किंग की है। 39 बताइए जी उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है हाँ। डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न इज नॉट पॉसिबल। जी ठीक है। अच्छा तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अच्छा अभी हम खोल लें सर इसको। एक मिनट। फिर इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही केएस रेड्डी की किताब में द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। The clothing including shoes, gloves and hand gear should be examined for burns। तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना एफएसएल ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। बोलते जाएं सर। हाँ बोलते जाइए। हाँ because DW4 and DW5 DW4 is a trained electrician। उन्होंने मुन्नीलाल जी ने हाँ उन्होंने सर there are फिर हमने भी there are the current flow in our house from the series of MCB and RCCB। तो MCB trip करती है on the short circuit and RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और सर इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और
ठीक है, फांसी लगी थी। सर अभी सर ये पेज नंबर इसकी कृष्णा बीज की किताब है सर, पेज नंबर 167, पेज नंबर पेज नंबर 167, ये पेपर बुक का? कृष्ण बीज की किताब है नहीं, आपने इस पे रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी। रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर, पेज नंबर पेज नंबर 42 42। जी। 42 में जी। ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है, डिस्टिंक्शन मतलब नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से 7-8 इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम हाँ टेंशन जी, करंट। हाँ जी सर जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क के इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर, हाँ। distinction between electric mark and thermal burn mark may be made by the echo reaction and by scanning electron microscopy. मतलब in the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. And what is the ये echo reaction and scanning इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को क्वांटम रूम में डिफरेंशिएट HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रिजिया होता है अम्ल राजस्व। HNO3 एक्वा रिजिया होता है जी। दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी सर, उसी में HCl क्यों बता दिया हम? सर अब हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और सर अभी तो सर आपके सामने घबरा रहे सर, क्यों घबरा रहे हैं आप? हमको तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी घबराने की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरिजिया बनता ही नहीं है, वो अम्लराज है, HNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता हाँ, है, दोनों HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है। हाँ जी सर, जी सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा ना सर, हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। नहीं, अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया जी, he appeared before the court, या जी, you cross examined him? सर आई वाज इन द जेल और माय। अरे भाई, आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? हाँ प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया। जी, ठीक है ना? तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं पूछ पाई ना? तो दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में, प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन जी, फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया जी। तो कहाँ पूछा ये वाली बात बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी, since you are an educated woman, जी, cases are decided on the touchstone of evidence. जी, whatever you may give in writing जी, is not relevant. जी, ठीक है? जी, What is relevant is that what examination and cross examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest unless you are able to demonstrate
जी that you had confronted the doctor who had carried out postmortem report or postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन है. नहीं, योर लॉर्डशिप, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर हाँ बड़कुल ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ. हाँ। 36 to 72 आवर्स में आई. चलिए बताइए. अभी जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है. हाँ जी जी, तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर. 36 to 70, अच्छा, तो 37 से 72 के बीच. हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर हम बताइए पेज नंबर ऑन पेज नंबर 85 85 पेपर बुक की. जी. सर ये अब वही प्रश्न हो जाएगा रेज ने. सर ही हैज रिटन माउथ किलो, यहाँ लिखा है सर, ऊपर लिखा है पेज 85 में सबसे पहले सर कि जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है. ठीक है. हाँ सर, ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था. दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक, देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर. ठीक है. तो उन्होंने नहीं देखा. और सर प्राइमा फेसी सर अभी एक बात कहना है, उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 into half 8 centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the soldier to the hand. जी. तो सर ये 4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर. 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर. तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी. सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है. 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है. 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है. अच्छा सर, ठीक है सर योर लॉर्डशिप. तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से 1.25 इंच कंधे के पीछे. जी. सर ही हैज रिटन इन द पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया. तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर. प्राइमा फेसी बता रहे हैं ये सर. रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रही हैं बताइए. जी आप इन्होंने घबराइए मत. We are sitting with open mind. We जी. have not pre-decided anything. जी But we want that our time be saved जी so that we can devote it for other cases. जी जी आप जी. to the point बताइए जो आपके सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है. पोस्टमार्टम में बताइए ना हाँ कहाँ है. हाँ, पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड पढ़िए. लाइन है, उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड. अब सर मोदी की किताब सर, इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर, उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा. सर इसमें मोदी की किताब का कुछ बता दीजिए आप. सर. मैं बता. मैडम मोदी की किताब तो जब काम आएगी जी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से, साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है. तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ा ना करेंगे. लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. सर ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ, वो मुंह खुल जाता है सर. इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन. अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट. जी. चलिए. जी अब आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है that it is a instance of maximum fabrication. जी तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है
कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे? सर केस ला बताएं हम। आशीष बाथम का सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे, वहां भी नहीं सुना सर। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सर 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी 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 सर, फिर हम बोले सर आगे। बताइए ना, कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम, लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं, फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। LLB भी कर लिया क्या इसके बाद में? सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके। अब आशीष बाथम निकालो भाई, आशीष आशीष बाथम। अभी उसको 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 रहने दीजिए सर, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी अब इन्होंने बोला है सर, रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है सर, ये पेज 85 में। यस, And on that basis alone, he has decided that the duration of the death is 36 to 72 hours. राइट। तो सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर, ये है आपका, मोदी भी लेकर आइए। ये है आपका, ये पेज नंबर 31 पे क्या सर। लिखा है बताइए ना। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स वो तो ठीक है, उसमें लिखा है that the time period will vary, वो तो डॉक्टर बड़कुर ने भी कह दिया है। हाँ। अगर ठंड का मौसम होगा जी तो जो है रिगर मॉर्टिस लेट सेट ऑन होगा। जी जी, और अगर गर्मी का मौसम होगा तो तो जल्दी आएगा, वो होगा। तो डॉक्टर कह हाँ, दिया। हाँ तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर हम। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा, एक मिनट बताइएगा जी, कि ये बॉडी कब रिकवर हुई? ये रिकवरी मेमो इज एग्जिबिट। रिकवरी मर्ग हमने फोन लगाया था सर। मर्ग है ना, जो P8 आपने फोन कब एग्जिबिट? मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 हम मर्ग में बताइए जी, हम किस तारीख का मर्ग है ये? 1/5/2021 का। 10:42 में। जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप जी। कि my son has called to police over the phone कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और because there was the lockdown so no one was there for to help us। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 पे हम अपना बयान बताएं। हमने बोला था कि और वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगा रहा था, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान, by the रोहित प्रधान, but there is no sign in the मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा, और सर जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन आई हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने, ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले एक मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या हम क्या अपना विसंगति। पहले एक एक करके बयान पढ़ते जाए। देखिए, एक काम करिए मैडम, जी अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी जो आपको बताना है, एक एक के व्यक्ति का नाम बताइए, PW DW बताइए, जी और उसमें क्या विसंगति वो बताते जाइए। जी जी, हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनका बयान, या कि हम ऐसे बोलें कि क्या गड़बड़ी है? आपको पहले बताना तो पड़ेगा किसका बयान रेफर कर रही है, किस पेज नंबर पे है। जी जी, वहाँ हमारा पहुंच जाए। सर हमारा बयान है, आपका है DW1 हाँ DW1 पेज 64, पेज 6। हाँ पेज 64 पैरा 3, हाँ पढ़िए। पैरा 3 और लाइन है 5 और 6। हाँ तो इसमें लिखा है हमने कि मैंने पूरा पढ़ देते हैं। 7 बजे कोई पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा कोरोना फैलाए नहीं आ सकता, पुलिस को फोन लगाओ। तो मैंने अपने लड़के नीतीश से पुलिस को फोन लगवाया। नीतीश ने बताया कि पापा बोल नहीं रहे, और 8:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी। ये सर हमने बोला। अब हमें और
ये हमने बोला, और यही बात जो है वो PW2 ने बोली है सर, पेज 13 पे, पेज 13, पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी, तो सर पुलिस को हमने बुलाया, और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज। इसी में, हाँ, हम ये बताना भूल गए, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन, पेज 64, योर लॉर्डशिप, पेज 67 पैरा 8। राइट। यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट पर P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। मर्ग इंटीमेशन मतलब आपने नहीं दी है? हाँ सर, हम पुलिस के दबाव में तो तब आए जब पुलिस हमको पुलिस स्टेशन ले गई। कब ले गई स्टेशन? ये हमको ले गए थे सर 7 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग, हमें और तारीख को ले गए ना? जी जी। और P8 की तारीख क्या है? एग्जिबिट P8 की तारीख क्या है? सर P8 की तारीख है 1/5। सर 1/5 को कहाँ से दबाव आ गया? सर वो झूठा है सर, क्योंकि सर FIR में मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट का जो नंबर है वो नहीं पड़ा है, और ये FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी, तो 6 तारीख तक मर्ग इंक्वेस्ट नहीं था। ये पूरा इन्होंने सर बाद में किया है। और सर रोहित प्रधान ने किया था मर्ग इंक्वेस्ट, तो उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का कहीं पे भी। इसके बाद जनरल डायरी में एंट्री नहीं की गई। इसके बाद सर ये पुलिस ये मर्ग इंक्वेस्ट में रिपोर्ट साइन जो है वो रामस्वरूप राजपूत था उस दिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और उसकी जगह साइन किया हुआ है रामदयाल गौड़ ने। PW13 का साइन है सर, इंस्टीड ऑफ रामस्वरूप राजपूत। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि मर्ग इंक्वेस्ट बाद में इन्होंने किया है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, उन्होंने कहा 36 से 72 घंटे, प्राइमा फेसी हमको एक्यूज बताना चाहते थे, बिकॉज एक सेकंड वो जी। आपकी पढ़ लिया हमने जी आपका देवर आपकी संपत्ति हड़पना हाँ। चाहता था, उसने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को फोन लगाओ, तो सब पढ़ लिया हमने। सर जी, मुद्दे की बात पर आइए। ये हम जो मर्ग जो है ना, ये एग्जिबिट P8, जी, ठीक है? तो सर एक सेकंड करके जी, चलिए। जी, पेज 95 पर आइए पेपर बुक के। पेज 95 जी जी। आपने क्या लिखा है? पढ़िएगा पैरा 12 में। हाँ, ये हमने नहीं लिखा है। अरे ठीक है, हाँ। तो अब आप देखेंगे। तो याद है ममता पाठक, ये थाना चित्रपुर में पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाजिर आके सूचना दिया, हम तो गई नहीं सर। चलिए पढ़िए तो हाँ। इसको प्लीज। कि मेरे पति श्रीमती ममता पाठक, पति नीरज पाठक, हाँ हाँ उम्र 63 साल। आगे पढ़िए। हाँ ये निवासी लोकनाथपुरम। हाँ, दिनांक 29/21 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे, तभी करीबन 9 बजे मैं उनसे खाने का पूछने कमरे में गई, तो डॉक्टर पाठक लेटे थे, वह मेरी बात का डॉक्टर जवाब पाठक नहीं लेटे थे, तो जी पति नीरज पलंग पर लेटे थे, हाँ सर, उनकी बात का जवाब नहीं दे दे रहे। रहे थे। हाँ तो मैंने पल्स पल्स देखी, देखी। पल्स नहीं चल रही, हाँ जी उनकी मृत्यु हो गई थी। जी तो मैं घबरा गई जी तथा उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था, जी जी और मुझे व मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा जी था। जी मैं बिना किसी को सूचना दिए दिनांक 30/4 को सुबह 8 बजे अपने बेटे नीतेश के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी से ड्राइवर के साथ जांच एवं इलाज कराने झांसी जहाँ से चले चले गए, गए जी और रात्रि में 9:30 बजे वापस आ जी गए। जी पूरी अभी सुबह 1/5/21 को इस समय थाना पर सूचना देने आई हूँ, जी मुझे जानकारी नहीं है। अब ठीक है, ये आपने नहीं लिखाया। जी अब ये इसका जो विटनेस है PW3, हाँ, PW3 से आपने क्या पूछा इस बारे में? ये PW13 से पूछा योर तो लॉर्डशिप। ये 13 है, ये नहीं नहीं योर लॉर्डशिप, इसमें देखिएगा सर, इसमें Exhibit साइन P8, है Exhibit P8 रामदयाल गौड़, रामदयाल गौड़ का साइन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रामस्वरूप राजपूत। तो PW13
PW3 से क्रॉस में क्या पूछा आपने कि ये झूठी रिपोर्ट है, आपने नहीं दिखाई? पढ़िएगा। ये PW13 से पूछा है। 13 से भी देखेंगे, पर हाँ। 3 तो देख रहे हो, उस पर 3 लिखा है। 3 का कहीं साइन ही नहीं है योर लॉर्डशिप इसमें मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और योर लॉर्डशिप मैं बोलती जाऊं। एक मिनट रुकिएगा। PW13 है सर, पेज 48 ऑफ द पेपर बुक, रामदयाल गौड़। ये सर 13 नहीं दी हम जान को। ये आपके में है, ऐसा हमारे में आ जाएगा। ये आपने रामदयाल गौड़ रामदयाल से रामदयाल गौड़ से पूछा है योर लॉर्डशिप। ये पूछा है PW13 पेज 49 पैरा 3 हाँ, पढ़- लाइन लास्ट पेज कितना 49 पेज 49 ये पढ़िए। पेज 49 यह कहना गलत है कि मर्ग इंटीमेशन 7 तारीख को लिखा गया। सजेशन हैज गिवन कि दे हैव मतलब यू हैव टेकन द साइन ऑफ मी मतलब ऑफ द अपील एंड ऑन 7। तो उसने मना किया कि हमने मतलब यह गलत है। देन अगेन ही आस्क्ड ऑन पेज 50 लास्ट लाइन यह कहना गलत है कि 7 दिन बाद मर्ग इंटीमेशन पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए थे। फिर सर फर्दर माय सबमिशन इज दिस कि यदि 29 तारीख को व्हेन ही हैज पास्ड अवे तो 1 तारीख को 36 आवर्स हो गए थे। तो फिर सर यहाँ पे इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऑन पेज 85 कि गर्म था, ठंडा था, अकड़ गया था, जीवित था, मृतक था, और किन किन अंगों से थोड़ी सड़ाहट, सामान्य सड़ाहट या बहुत सड़ाहट आने लगी थी। तो यदि 36 आवर्स से ज्यादा हो गया था सर, जो योर लॉर्डशिप जो फोटो है उनमें कूलर दिखाई दे रहा है उसका सिम्फनी का इनसाइड कूलर, तो उससे हॉट बिकॉज premises में कोई रहता नहीं था। He has gone there for the home isolation and me and my son was in the lower ground floor. तो कूलर दिखाई दे रहा है सर, हमारे पास फोटो है, हम दिखाएं आपको? नहीं, जो रिकॉर्ड पे उतना ही दिखाई है। तो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड का एग्जिबिट बता दीजिए, एग्जिबिट देख। तो वो हमको फोटो नहीं मिली। नहीं, एग्जिबिट जो होगा वो सब मिलेगा। हमको रिकॉर्ड में ये एग्जिबिट बताइए। मानस जी थोड़ा मदद कर दीजिए, कौन सा एग्जिबिट है इसका? ये है लॉर्डशिप ये नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे मैडम, सॉरी। अच्छा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करो, आप एग्जिबिट बता दीजिए क्या है, हम फाइल में देख लेंगे। D49 मैडम। D49 D49 है ये फोटो, ये वाली ये ओरिजिनल फोटोग्राफ। हाँ ये कूलर दिखाई दे रहा है। दिस फोटोग्राफ हाँ। प्लीज सी इन ओरिजिनल लिखा है। नहीं ये तो हमने लगाई है, एग्जिबिट डी है, एग्जिबिट टी होगा वो। नो दीज आर सर योर लॉर्डशिप एग्जिबिट A4 टू एग्जिबिट A18 A4 to A18 देखिएगा, A4 to A18 कौन सा? उसमें सिम्फनी का कूलर दिखाई दे रहा है। रुक जाइए, देख रहे हैं, रुक जाइए। ना तो उससे क्या हो गया, क्या तो बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, मॉइस्चर और हॉट दोनों से डिकम्पोजिशन और ज्यादा एक्सिलरेट हो जाता है। दैट इज रिटन इन द मोदी बुक। तो फिर 36 घंटे में फिर स्मेल क्यों नहीं आई?
सीडी है नहीं नहीं वो सीडी फोटो सीडी फोटो नहीं है। कूलर दिखाई दे रहा है सर सिम्फनी का। ये 4 to 18 है इनकी फोटोग्राफ, फिर डिफरेंट वाली लगी ए ए ए इसकी फोटोग्राफ ए A4 to A18 आर्टिकल एग्जिबिट। सिंपल का कूलर ये दिखाई दे। ये सर इन फोटोग्राफ्स के लिए कुछ बोले सर हम? हाँ नहीं बोलिएगा, एक मिनट देख तो लेने दीजिए। ए- आपने एक पॉइंट बोला वो देख लिया, सिम्फोनी का कूलर रखा दिखाई दे रहा है, जी जी। देख लिया जी। तो सिम्फनी का कूलर है। तो ये मोदी की किताब का रेफरेंस दें जिसमें लिखा है कि मॉइस्चर जो है वो एक्सीलरेट डबल रेट हो जाता है डिकम्पोजिशन का। जी जी दिखाएं सर मोदी की किताब का हाँ पेज। दिखाइए ना। जी मोदी की किताब एग्जामिनेशन ऑफ द सर मर्ग इंक्वेस्ट में इन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया। यदि कुछ सस्पिशियस होता ये भी बेडशीट तक जब्त नहीं करी इन लोगों ने। मोदी हाँ जी ये सर मोदी की किताब है पेज 353 पेज 353 पेज 353 इज ऑन 33 नंबर सर जो हमने लगाया है। रिटर्न सबमिशन का हाँ जी सर जी रिटन सबमिशन में पेज 33 है जो मोदी का 353 है और उसमें लिखा हुआ है मॉइस्चर which मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर द अक्रेंस ऑफ द पेट्रिफिकेशन। और फिर उसी के नीचे एयर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है मोस्ट एयर फेवर्स पेट्रिफिकेशन बाय डिमिनिशिंग एवोपोरेशन। तो हॉट भी था और मॉइस्चर भी था। तो फिर यदि 9 बजे ही हैज पास्ड अवे तो फिर 3:30 बजे जब पोस्टमार्टम हुआ एट दैट टाइम कितना घंटे हो गए? खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, ऊपर से होल नहीं था कुछ भी एग्जॉस्ट। देयर वाज नो एग्जॉस्ट इन द रूम, इन द बाथरूम वाज देयर वाज नो क्रॉस वेंटिलेशन। गर्मी थी तो बंद किए होंगे। क्यों होंगे? यू आर आर्गुइंग ऑन दैट पॉइंट, देन क्लियरली स्टेट But what was the situation of your house where the dead body was found. There was cooler and he was he Cooler that was, but there was exhaust or not. just was in the bathroom so ये close रहता था बाथरूम तो close रहता था सर। लेकिन temperature was more than 40. All these questions you must put to the doctor. तो- Not the न- first time you can argue all these points. डॉक्टर बड़कुल ने बोला है क्या सर। बोल दिया डॉक्टर बड़कुल? डॉक्टर बड़कुल ने कि 6 से 12 घंटे में जो है वो बॉडी समर में 18 घंटे के बाद जो है वो वो जो ना शुरू हो जाएगी, हाँ बदबू आनी चालू हो जाएगी। बदबू आना चालू होने लगती है, तो डिकम्पोजिशन। बदबू को इन्होंने कहीं किसी ने भी रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं किया सर। फिर हमें एक चीज और कहनी है कि बेटा थोड़ा सा you control, you limit yourself in the record that has already been submitted. बट वो नहीं हो पाएगा, उससे बाहर जाके रीट्रायल नहीं करेंगे। जी जो मैटर आपने पूछा है उनके सामने रखा है, जो स्पॉट मैप बनाया गया, जो फिजिकल कंडीशन पाई गई है उसके आधार पर ही डिसाइड होना है। डॉक्टर आप बड़कुल इतना ज्यादा ट्रेसपास कर रहे हैं बाहर जाकर के, नहीं हो पाएगा। Your lawyer has instructed you to appear in person so that you can violate the limits of proprietary where arguments are required to be restricted. वकील साहब होते अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर लीवे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं नहीं होता कि अच्छा ठीक है सर। फिर हम FIR पे आ जाएं सर। आपको जिस पे आना आइए। तो आइए जाइए, फटाफट सुनाइए। हाँ जी FIR पे ये है सर। हमको एक चीज ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्न इज ऑन द स्कोटम, बट जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मार्क जो है वो हथेलियों पे होना चाहिए। मतलब ही वाज नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। ठीक
ठीक है वो देखेंगे। चार स्लीपिंग पिल्स खा के कोई आदमी कैसे उस अवस्था में सर एक मिनट सर, प्लीज अभी रहने दो। आपका मौका मिलेगा, आप सर, कैसे आओगे? मैंने दिया उनको देखिए, बात सुनिए, आप उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको मत डिस्टॉर्ट करिए, हाँ, उसको sorry, करने sorry. दीजिए। हम उनको अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जी, जी। ठीक है, और सिर्फ उनको इतना कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में फॉरेन मटेरियल बोले। मत यूज करिए, डिप्लॉय करिए, जो कुछ रिकॉर्ड पर है उससे बताइए, ठीक है। बियॉन्ड दैट वी हैव नो अदर रीजन टू इंटरप्ट हर इन बिटवीन। सर फिर हम FSL रिपोर्ट बता दें सर? आपको जो बताना है बताइए। हाँ, सर हम बिना उसके बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सब लिखा हुआ है सर। FSL रिपोर्ट में उन्होंने ओलिंजापिन उन्होंने बताई कि प्रेजेंट, बट दैट इज द क्वालिटेटिव रिजल्ट, नॉट द क्वांटिटेटिव, विच मैटर्स। अभी सर मैं जैसे वो खा के आई हूँ, वो जीरोडॉल, तो हमारी बॉडी में जीरोडॉल है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, वेदर इट इज इन द मतलब इन द टॉलरेबल क्वांटिटी और नॉट, तो ये मैटर करता है। तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, हम अलग अलग हर केमिकल की एक हाँ। लाइफ साइकिल होती है जी और उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। जी यह माना जाता है कि इतने घंटे में उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, वो आधा हो जाता है, फिर जी 1/4 हो जाएगा, फिर 1/12 हिस्सा हो जाएगा। जी। इस तरीके से वो डिमिनिश होता है, एंड कितनी देर में बॉडी से उसके ट्रेसेस जो है दे विल पास आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में भी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जी। यूरिन, स्टूल, इवन दैट पसीने के फॉर्म में भी जो है, तो जी ठीक है। तो जी। हर केमिकल की एक लाइफ साइकिल रहती जी। है, जितनी देर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता जी। है और कितनी देर में एक्सक्रीट जी, होता है। but sir, olanzapine is not the sleeping pill. Because the investigation officer has not submitted any written certificate about the use of the olanzapine. ये when my lawyer is asked to the autopsy surgeon on page, मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओलिंजापिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस काम में आती है। In fact, he hidden the truth that olanzapine is not the sleeping tablet. Then it What is is- use of that? It is मेरा बेटा लेता है, जो बड़ा वाला बेटा है ओलिंजापिन वो लेता है, तो उनने वहीं से उसको वो कर लिया। काम के लिए आती है ओलिंजापिन। ओलिंजापिन साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या किया जाता है, वो Effect क्या होता इफेक्ट क्या होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ द नर्व्स। जी। एंड स्लीपिंग पिल का क्या इफेक्ट होता है? तो सर फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए उसमें, वो स्ट्रिप थी सर, उसमें ना फिंगरप्रिंट्स हमारे पाए गए, कोई साइंटिफिक एविडेंस ये ओलिंजापिन ऐसा सजेशन दिया आईओ को कि ओलिंजापिन की जो स्ट्रिप पाई गई मेरे घर से, उसमें मेरे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहते हैं सर आप लोगों के पास, हमने सुना। ऑर्डिनरी 226 में बैठ के होते हैं। तो सर इसको तो कंसीडर, नहीं 374 में नहीं होते। 374 2 सीआरपीसी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है सर। अपनी साक्ष्य है, उसका विश्लेषण करना है और निर्णय देना है। तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर बिकॉज दे हैव रिटन दैट द सीन ऑफ द एविडेंस एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुड बी कंसीडर। ये तो है सर अरे, ऑन रिकॉर्ड। तो अपना काम करो, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। योर लॉर्डशिप, ये पेज है, ये पेज 88 में ही हैज रिटन 88 में जी कि circumstantial evidence and crime scene evidence should be considered. It means the postmortem report is not of the conclusive nature. तो शरद बिरदी चंद सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 5